नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार अब आखिरी दौर में है और इसीलिए मतदाताओं के बीच नेताओं के पहुंचने की होड़ लगी है, क्योंकि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए हर एक सीट पर जीत अहम हो जाती है। और ऐसी ही एक विधानसभा सीट है चांदीवली। इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन ने 2019 के प्रत्याशियों पर ही दांव लगाया, तो एमएनएस की एंट्री से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब कौन जीतेगा महाराष्ट्र का रण, इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। लाइट कभी कट जाती है तो कभी 1 घंटा 2 घंटा लाइट नहीं आती है। ये सब समस्या है। पानी की समस्या थी। काम कोई और कराया, नाम कोई और किया, ये काम हुआ इधर पे। पानी वानी का शॉर्टेज चल रहा है। पहले पानी कम है, रात पानी नहीं आता है। कभी कभी 3 बजे रात को, 4 बजे रात को पानी आता है, ये कमी है। विकास के नाम पर लूट हुई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है, नागरिक सुविधाओं का अभाव रहा है। पिछले 25 सालों से 20 साल एक आमदार ने राज किया और पिछले 5 साल से एक आमदार राज कर रहे हैं। चांदीवली के रास्ते अच्छे हुए, सभी समाज कल्याण मंदिर अच्छे हुए। उसके बाद में लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत थी, 290 बेड का हॉस्पिटल बना। महाराष्ट्र चुनाव का प्रचार खत्म होने में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, इसलिए प्रत्याशी पैदल पैदल ही गलियां नाप रहे हैं। मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से एक चांदीवाली सीट पर भी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी। साल 2008 में परिसीमन के बाद चांदीवली विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। चांदीवली विधानसभा सीट उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट का हिस्सा है। उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट में चांदीवली विधानसभा सीट के अलावा कलीना, विलेपार्ले, बांद्रा पश्चिम, बांद्रा पूर्व, कुर्ला विधानसभा सीट आती। चांदीवली सीट पर दोनों गठबंधन के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहां मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। कांग्रेस ने चांदीवली सीट से नसीम खान को टिकट दिया है, जबकि शिंदे गुट के शिवसेना से दिलीप लांडे चुनाव मैदान में। दिलीप लांडे मौजूदा विधायक भी। वहीं एमएनएस ने महेंद्र भानुशाली को टिकट दिया है। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2019 के चुनाव में भी दिलीप लांडे और नसीम खान आमने सामने थे, हालांकि तब बाजी दिलीप लांडे मार गए थे। मुंबई की चांदीवली विधानसभा सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहां से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य मोहम्मद आरिफ नसीम खान चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में नसीम खान शिवसेना के उम्मीदवार दिलीप मामा लांडे से महज 400 वोटों से चुनाव हार गए थे। तब निर्दलियों ने नसीम खान का खेल बिगाड़ दिया था, लेकिन इस बार यहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महेंद्र भानुशाली को उम्मीदवार बनाकर लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया है। जीत का अंतर सिर्फ 409 वोटों का था, लेकिन इस बार राह आसान होती नहीं दिख रही। दरअसल 2019 में शिवसेना अविभाजित थी, तब दिलीप लांडे शिवसेना के टिकट पर लड़े थे, लेकिन अब शिवसेना 2 धड़ों में बटी हुई और दिलीप लांडे शिंदे गुट के शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से कांग्रेस को उद्धव गुट की शिवसेना का समर्थन हासिल है। नसीम खान कांग्रेस के टिकट पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के प्रत्याशी। अगर शिवसेना का वोट बटा और नसीम खान की तरफ गया तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। ये पिछले 5 साल में जिस तरह से इस विभाग में विकास के नाम पर लूट हुई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है, नागरिक सुविधाओं का अभाव रहा है, चांदीवली विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत ही त्रस्त है और सारे लोग भरपूर समर्थन दे रहे हैं। और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का हमारा गठबंधन है, शिवसेना
असली शिवसेना हमारे साथ है, असली राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी हमारे साथ है। गठबंधन में होने की वजह से नसीम खान जोश से लबरेज हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। इसकी एक वजह चांदीवाली सीट का मुस्लिम बहुल होना भी है। चांदीवाली विधानसभा सीट पर कुल 4,42,000 वोटर हैं, जिनमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या 1,40,000, जबकि दलित और मराठा मिलकर 1,10,000। इसके अलावा हिंदू उत्तर भारतीय वोटर्स की संख्या 80,000 है। इस सीट पर साउथ इंडियन वोटर्स की संख्या 30,000 और गुजराती मारवाड़ी 10 से 15,000 की संख्या में आते हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स होने की वजह से इसका फायदा नसीम खान को मिल सकता है। उन्हें अगर एक तरफा मुस्लिम वोट मिलता है तो जीत की राह आसान हो सकती है। चांदीवाली विधानसभा सीट मुंबई की मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से एक है। यहाँ पर 1,40,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा दलित और मराठी वोटरों की भी संख्या अच्छी खासी है, जो किसी भी उम्मीदवार की हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ से लगातार मोहम्मद आरिफ नसीम खान विधायक चुने गए, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में नसीम खान महज 400 वोटों से चुनाव हार गए थे। उनके हार के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो वोटों का ध्रुवीकरण है। अगर 2019 की हार को छोड़ दें तो इस विधानसभा क्षेत्र से नसीम खान पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 2009 में नसीम खान कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तब उनके सामने एमएनएस के टिकट पर दिलीप लांडे थे। नसीम खान को 82,616 वोट मिले थे, जो कि कुल मतदान का 51.63% था, जबकि दिलीप लांडे को 48,901 वोट मिले, जो कुल मतदान का 30.57% ही था। अगर 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो चांदीवाली सीट से कांग्रेस ने नसीम खान को उतारा, जबकि उन्हें टक्कर देने के लिए शिवसेना से संतोष राम निवास सिंह सामने थे। 2014 में नसीम खान को 73,141 वोट मिले, जो कि कुल मतदान का 39.51% था, जबकि संतोष राम निवास को 43,672 वोट मिले, जो कि 23,059% ही था। 10 साल के अंतराल पर दिलीप लांडे और नसीम खान एक बार फिर आमने सामने। 2019 के चुनाव में दिलीप लांडे शिवसेना टिकट लेकर चुनाव लड़े, जबकि नसीम खान पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया, लेकिन बाजी इस बार पलट गई। वर्ष 2019 के चुनाव में शिवसेना के दिलीप लांडे 85,879 वोट उन्हें मिले, जबकि नसीम खान को 85,470 वोट मिले। यहां जीत का अंतर सिर्फ 409 वोटों का रहा। 5 साल बाद एक बार फिर दोनों नेता आमने सामने, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 20 साल ओनली लोगों को धर्म के नाम पे भड़काए गए, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। 20 साल के बाद लोगों ने एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए, यहाँ के लोगों का विकास करने के लिए चुन के देने के बाद जो 20 साल में नहीं हुआ वो 3 साल के अंदर चांदीवाली का विकास करके दिया हूँ, सभी समाज को साथ में लेके। जिस तरह से 20 साल हमने चांदीवाली की जनता की मन से सेवा की है, विकास किया है, बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने में हम सफल हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट पे हमने बहुत काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत सारे काम किया है। तो उस काम को लोग आज भी भूले नहीं हैं, लोग जानते हैं और अपने जनप्रतिनिधि को से आसानी से संपर्क कर सके, ये व्यवस्था हमने यहाँ पर हमेशा रखी रही है, खड़ी की है। तो लोगों का प्यार और लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। नसीम खान हो या फिर दिलीप लांडे, दोनों अपनी अपनी मजबूत दावेदारी के लिए काम गिना रहे हैं, साथ ही विरोधियों की कमियां गिना रहे हैं। लेकिन इस सीट पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की एंट्री ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया। एमएनएस ने महेंद्र भानुशाली को टिकट दिया है, जिनका दावा है कि चांदीवाली की जनता शिवसेना और कांग्रेस दोनों के नेताओं को मौका देकर देख चुकी है और क्षेत्र में किसी ने काम नहीं किया, इसलिए एमएनएस की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। राज साहब ने एक महेंद्र भानुशाली एक उम्मीदवार यहाँ पर घोषित कर दिया है, तब से चांदीवाली की जनता बहुत खुश है, क्योंकि पिछले 25 सालों से 20 साल एक आमदार ने राज किया और पिछले 5 साल से एक आमदार राज कर रहे हैं। दोनों से लोग परेशान हैं, लोगों को कोई पर्याय नहीं था,
तो अब पर्याय के रूप में महेंद्र भानुशाली आ गया है। तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब इस बार इन दोनों को घर पे बिठाकर महेंद्र भानुशाली को हमको चुन के देना है। अब इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। हालांकि एमएनएस की दावेदारी मजबूत रहेगी या फिर किसी एक गठबंधन के लिए वोट कटवा साबित होगी, फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना प्रत्याशी दोनों मुद्दों के दम पर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। नसीम खान जहां बीते 5 वर्षों में कोई काम न होने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं मौजूदा विधायक और शिवसेना प्रत्याशी दिलीप लांडे नसीम खान को घेर रहे हैं। चांदीवली विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ के क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो इस बार के विधानसभा चुनाव में सुनाई देंगे? यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है नागरिक सुविधा का अभाव। पिछले 5 साल में जिस तरह से नागरिक सुविधा का अभाव हुआ है, बरसात में 2 घंटे की बरसात में भारी जल जमाव, पीने के पानी की लोगों को किल्लत, साफ सफाई, शौचालय, गलियों के रास्ता, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारा जो नागरिक सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, लोग उससे वंचित रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे भ्रष्टाचार का, घोटाले का। यहाँ पर बहुत 5 साल में भ्रष्टाचार किया गया है, घोटाला किया गया है। आप पर आरोप लगा रहे हैं कि 3-5 सालों में क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो कुकर का घोटाले का आरोप हो। इसको किस तरह से आप टैकल करेंगे चुनाव में? लोगों को मालूम है, जिनको यहाँ पे रहते हैं उनको सभी को मालूम है कि चांदीवली के रास्ते अच्छे हुए, सभी समाज के समाज कल्याण मंदिर अच्छे हुए। उसके बाद में लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत थी, 290 बेड का हॉस्पिटल बना, खेलने का मैदान बना। सभी के साथों साथ लोगों को जो जरूरत थी वो लोगों की सेवा करने का मौका किया है। चांदीवली अंधेरी पूर्व में एक रिहायशी इलाका है। यहाँ की आबादी ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरह का ये इलाका है उसके मुताबिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी। आम लोगों की समस्या ट्रैफिक है, रोड है, गटर का पानी है, हल्की बारिश में पानी भर जाता है। 5 साल में कितना बदला है चांदीवली? विकास कुछ नहीं बदला है। कुछ नहीं बदला है। काम कोई और कराया, नाम कोई और किया, ये काम हुआ इधर पे। वातावरण एकदम भयमुक्त होना चाहिए चांदीवली एकदम। और चांदीवली की जो लोग हैं बहुत से डरे हुए हैं दबाव तंत्र से, और कुछ ज़्यादा ही नारा दे रहे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बराबर ना, एकदम हिंदू खतरे में है। ऐसे जो विधायक है यहाँ के, इनका सब कहना है एकदम वातावरण सब खराब कर रहे हैं एकदम। कि कुकर घोटाला हो गया, जो 600 का कुकर है जो 2224 रुपये लगा के उन्होंने ये सब लोगों में दिखाया कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, गलती हो रहे हैं एकदम। लोगों का मानना है कि बीते 5 सालों में विकास का कोई खास काम नहीं हुआ है। हाँ, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर इस विधानसभा क्षेत्र में मुख्य समस्याओं की बात करें तो लोगों के लिए चांदीवली का विकास मुद्दा है। इसके अलावा कुकर घोटाला, पानी की सप्लाई, बारिश में जल जमाव, ट्रैफिक जाम, गटर जाम होना मुख्य समस्याएं। अगर चांदीवली विधानसभा सीट में समस्याओं की बात करें तो यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। चांदीवली विधानसभा सीट का अधिकांश क्षेत्र जो है वो स्लम इलाका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये चांदीवली विधानसभा आपको पूरी की पूरी नजर आ जाएगी। किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और अधिकतर झुग्गी झोपड़ियां जो है वो पहाड़ों पर बनाई गई है। ऐसे में बारिश के वक्त यहाँ पर भूस्खलन का सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। इस बार के चुनाव में झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्विकास का मुद्दा जो है जोर शोर से सुनाई दे रहा है। इसके साथ साथ क्षेत्र में ट्रैफिक की भी समस्या है, और झुग्गी झोपड़ियों में मूलभूत सुविधाएं जो है अभी तक ना पहुंच पाने की वजह से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अगर समस्याओं की बात करें इन झुग्गी झोपड़ियों में तो शौचालय और पानी जो है एक सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा नाला चौकअप से भी लोग काफी त्रस्त नजर आ रहे हैं। जाहिर है चांदीवली में बड़ी संख्या में झुग्गी बस्ती है और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए उनकी समस्याएं बड़ा मुद्दा है। बीते 2 दशक में कोई खास काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ विकास कार्यों को लेकर लोगों की मिली जुली राय है। कुछ का मानना है कि दोनों विधायकों ने काम किया है, तो कुछ मानते हैं कि काम ना के बराबर हुआ है। पानी वानी का शॉर्टेज चल रहा है, पहले पानी कम है, रात पानी नहीं आता है, कभी कभी 3 बजे रात को 4 बजे रात को पानी आता है, ये कमी है।
समझे भाई। लाइट कभी कट जाती है तो कभी 1-1 घंटा 2-2 घंटा लाइट नहीं आती है, ये सब समस्या है। यहाँ बाथरूम की समस्या थी, इसके पहले के एमएलए ने भी किया था, लेकिन उसको और अच्छी तरीके से टाकी उकी बनाने का काम अभी लास्ट में जो विधायक थे मामा जी उन्होंने करवाया। दिलीप मामा लांडे। हाँ, दिलीप मामा लांडे ने करवाया। फिर लादी करड़ा और पानी की समस्या थी, बहुत हद तक उन्होंने उसको दूर करने की कोशिश। चांदीवली के सियासी माहौल को देखकर अभी किसी तरह के नतीजों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि वर्ष 2019 में हार जीत का अंतर बेहद मामूली रहा था और इस बार गणित किसी भी तरफ बैठ सकता है। हालांकि प्रचार के दौरान दोनों नेता जनता से बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं। शिंदे गुट के शिवसेना से प्रत्याशी दिलीप लांडे ने अगले 5 साल का रोड मैप भी तैयार कर लिया है, जिसके बल पर वो वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं। 5 साल के लिए, आने वाले 5 साल के लिए चांदीवली के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? अभी चांदीवली के अंदर डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज बनाने का काम कर रहा हूँ। चांदीवली के अंदर आईआईटी का सेंटर नहीं है, इसलिए हमारे गरीब लोगों को बच्चे के लिए चाहे सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, पढ़ने के लिए गवर्नमेंट के पैसे से एक ट्रेनिंग सेंटर बना रहा हूं। जनता से किए गए ये वादे कितने कारगर साबित होंगे और चांदीवली की जनता किसकी चांदी करेगी, अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चांदीवली विधानसभा सीट पर चुनावी बिसात बीत चुकी है। तीनों पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के मतदाता साइलेंट मोड पर हैं। अब देखना होगा कि मोहम्मद आरिफ नसीम खान इस सीट पर वापसी करते हैं या फिर क्षेत्र के मतदाता दिलीप मामा लांडे पर दोबारा भरोसा करते हैं। इसका पता 23 नवंबर को चलेगा, जब महाराष्ट्र के 288 विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।